एक छोटा सा क्या आप कहते हैं कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया की बहुत सारी वॉल्यूम्स आती है ना, ये एक ही किताब में, एक ही वॉल्यूम में एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा वक्फ पर इन्होंने बना दिया है। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। सब कुछ इसको पढ़ने में मिल जाएगा, कोई बहुत भारी मोटी किताब भी नहीं है। तो इसको एक तो आप लोग सब लोगों तक पहुंचाइए भी, और तब तक हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। क्यों ये किताब आपने निकाली है, क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको? सबसे पहले इस किताब का जो आइडिया है वो इसलिए आया क्योंकि तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। भ्रम ये भी था कि अब हमको मरने के पहले अपने लिए कब्रिस्तान की जगह जो है वो बनानी पड़ेगी, अपने लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद मरना होगा, क्योंकि ये सारे हिंदू और ये सरकार ये तो हमारे कब्रिस्तान भी छीन लेगी, मज़ारें टूट जाएंगी, दरगाहें टूट जाएंगी, मस्जिदें टूट जाएंगी। तो अब हम क्या करें? ऐसे में हमारे लिए इस देश में जीना मुहाल हो चुका है। इस तरह के सवाल बहुत लोगों के थे, इस तरह की आशंकाएं बहुत लोगों की थी। और इसके बाद जब हम लोग जेपीसी में गए, मैडम अलग गई थी और हम लोग अलग गए थे जेपीसी के सामने, जो हमने अपना बयान रखा, तो मैडम को तो गालियां नहीं पड़ी, शायद इनको औरत का होने का फ़ायदा मिला, लेकिन हम लोग को बस अच्छे से उसमें हुई, स्वागत समारोह हुआ। अच्छा। और उसके बाद हमारे पास 33-34 सवाल हमारे ऊपर छोड़े गए जेपीसी में। तो पहले तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार चेयरमैन दखल कर रहे थे, जेपीसी चेयरमैन, कि पहले सुन तो लो, पहले आप अपनी राय कायम कर रहे हो, पहले सुन लो, फिर आप अपने सवाल उठाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये हुआ कि धुंध है और वो धुंध हटना चाहिए, इसलिए हटना चाहिए कि इस देश में गृह युद्ध जैसी हालत हो सकती है। ओहो जी, क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जाहिलों का है, उसको जिस तरफ आप दौड़ा देंगे दौड़ जाएगा, वो नहीं देखेगा कि उसके पास कान है या नहीं है। उसको आपने कह दिया कान कौवा ले गया तो कौवा के पीछे भाग जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें थी और ये लंबा खिंचने वाला था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जो देखा कि सीए एनआरसी वाले में आम जनता रोड पे होती थी, क्योंकि उसे लगा कि हम इसमें स्टेक होल्डर हैं। लेकिन यहाँ दूसरा मामला था। यहाँ जो है वो जो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, या ये कहा जाए कि बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत बड़ा मतलब एक माफिया है, लैंड माफिया, वो चलाते हैं। अब इससे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन चीज़ों पर कैसे पर्दा हटाया जाए, कैसे ये चीज़ लोगों को समझाया जाए कि ये जो है वो उनके ही फायदे के लिए। ठीक। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में आपसे पहले भी ऐसे मुस्लिम गेस्ट आए जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन वो अपनी उनकी एक राय थी, उन्होंने राय अपनी रखी यहाँ पर इस प्रोग्राम पर। आज जो मेहमान आए हैं, आप लोग कम्युनिटी के बीच में ही हैं और उनके मन में जो सवाल थे वो सब भी आपने सुने, उनसे भी बात की और फिर उनके लिए आप उसका जवाब लेकर के आए। तो ये कितना अंतर है। इट इज जस्ट नॉट आपकी ओपिनियन क्या है, उनके सवालों पर आपने जवाब देने की कोशिश की है। एम आई राइट? जी। तो आपको सबसे पहला जो मतलब वक्फ के ऊपर जब बात करते हैं तो लोगों का एतराज क्या मिलता है इस बिल पर? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और उस क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे को जो सवाल झंझोड़ रहा था शुरू में वो ये था कि आपा आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, बोले पर वक्फ ने तो बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप मुझे 4 काम गिनवा दीजिए। वक्फ बोर्ड ने ऐसे कौन से 4 काम हैं जो किए हैं जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हुआ है, और उन मुसलमानों का फ़ायदा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीब तबका है। क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही समाज निर्माण का। वक्फ आया ही इस वजह से था कि जी अल्लाह के नाम पे आपने कर दी है अपनी जायदाद, और उस जायदाद के फ़ायदे से समाज का निर्माण हो, समाज की अच्छी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो चीज़ कमी है उसके लिए हम काम करें। आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस जवाब के लिए तैयार है, कहने के लिए कि वक्फ ने हमारे एरिया में ये काम किया है। आप मस्जिदों के बाहर देखिएगा,
हैंडीकैप्ड होते हैं। मदरसों के बाहर भी देखिएगा, जब आप मस्जिद के बाहर जाते हैं, दरगाहों के बाहर आप जाते हैं, देखते हैं तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनको ट्राईसाइकिल दी हुई होती है, हाँ जी। उसके पीछे उनके जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है। कितनी शर्म की बात है कि किसी भी ट्राईसाइकिल के पीछे आपको वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी आपको डोनर नेम नहीं नजर आएगा। आपको किसी एनजीओ का नाम आता है या सरकार का नाम आता है, स्टेट बोर्ड का नाम आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एनजीओ का नाम आता है। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो क्या फंड्स नहीं है उनके पास में, या उन फंड्स का करेक्ट तरीके से यूसेज नहीं करना चाहते हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों में उन तक ये फायदा पहुंचे।